कभी सम्राट चौधरी के पिता ने कहा था मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, अब बेटा बना मुख्यमंत्री तो देखकर भावुक हुए। मदरसे से पढ़ाई लालू यादव के रहे राजनीतिक गुरु, फिर मोदी शाह के कैसे फेवरेट बने सम्राट चौधरी। सीएम बनने के बाद सबसे पहले करेंगे 3 बड़े काम, कांटों भरा रहा है जेल से मुख्यमंत्री तक का सफर। सही वक्त पर लिया गया गलत फैसला भी कई बार सही साबित हो जाता है, बस उसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने जब बीजेपी में आने का फैसला लिया, उस वक्त सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने शायद ये नहीं सोचा रहा होगा कि उनका बेटा बिहार का कभी मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। यही वजह रही कि जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, सामने बैठे शकुनी चौधरी बेटे को देखकर भावुक हो रहे थे। शकुनी चौधरी ने नहीं सोचा रहा होगा कि जिस मोदी को वो जमीन में गाड़ने की धमकी दे रहे, वही मोदी बेटे को बिहार सौंप देंगे। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी और मोदी के बीच विवाद की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते कि सम्राट पहले वो शख्स नहीं जिन्हें इतनी रफ्तार से सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया गया है। सम्राट चौधरी से पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का राजनीतिक बैकग्राउंड भी बीजेपी का नहीं रहा है और न ही संघ की पाठशाला से निकले। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी राजनीति कांग्रेस के साथ शुरू की थी, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कांग्रेस को छोड़कर 2015 में बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद 2016 के चुनाव में बीजेपी की सरकार आई तो मंत्री बने। 5 साल के बाद 2021 में असम का विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी सत्ता में फिर लौटी और मुख्यमंत्री की कुर्सी हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने सौंप दी। इसी तरह से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मणिपुर का भी सियासी मिजाज बदला। बीजेपी ने मणिपुर में 2017 में पहली बार सरकार बनाई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी एन बीरेन सिंह को सौंपा। बीरेन सिंह का सियासी बैकग्राउंड न बीजेपी का रहा है और न ही संघ का। बीरेन सिंह ने अपनी राजनीतिक पार्टी का आगाज डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी पीपल पार्टी से शुरू किया और विधायक बने थे और फिर कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस की मणिपुर सरकार में बीरेन सिंह मंत्री रहे, लेकिन 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने फिर मुख्यमंत्री बनाया। यही पैटर्न बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में भी अपनाया और पेमा खांडू को मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरीके से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने भी अपना सियासी सफर का आगाज कांग्रेस से किया था, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस से राजनीति शुरू की हरिशंकर तिवारी के करीबी माने जाते थे, लेकिन राजनीतिक सफलता बहुजन समाज पार्टी में मिली। बसपा के टिकट पर उन्नाव से सांसद रहे और फिर राज्यसभा सांसद भी बने, लेकिन मायावती की बसपा के कमजोर होने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए और अब उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी भी इसी लिस्ट में अब शामिल हो गए, लेकिन क्या पार्टी के वो कार्यकर्ता जो जिंदगी भर अपना खून पसीना बहाते हैं, उन्हें मौका कभी मिलेगा? सम्राट चौधरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मदरसे से की। लालू यादव उनके पहले राजनीतिक गुरु बने। 1990 से 2014 तक करीब 24 साल लालू यादव के वफादार रहे, लेकिन सही वक्त पर पलटी मारी और बीजेपी में शामिल होकर 10 साल के अंदर ही पहले उप मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। सम्राट चौधरी के पिता ने एक बार पीएम मोदी पर भी विवादित बयान दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने भागलपुर की एक रैली में कहा था कि नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे। इस बयान के बाद उन पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। शकुनी चौधरी को उस वक्त शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। जिस मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया, उसी मोदी की अब तारीफ करें। सम्राट चौधरी की शपथ के दौरान शकुनी चौधरी भावुक हो गए। बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेटा यहाँ तक सिर्फ मोदी और नीतीश कुमार की वजह से पहुंचा, लेकिन सच ये है कि बीजेपी व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरण से फैसले लेती है। यही वजह कि बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद से लेकर विजय कुमार सिन्हा तक को दरकिनार कर दिया। सम्राट चौधरी लालू यादव की पार्टी आरजेडी से घूमते हुए यहाँ तक पहुँचे और उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। इसकी वजह से बिहार बीजेपी में आंतरिक कलह भी पैदा होने का डर है। इससे सम्राट खुद को कैसे बचाएंगे, बड़ी चुनौती होगी। पार्टी और गठबंधन के बीच समन्वय, दिल्ली से कोऑर्डिनेशन और नीतीश कुमार की कमी को कैसे पूरा करेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। सम्राट चौधरी क्या बिहार की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर